गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 11 तारीख को जो मार्केट है, मार्केट क्रैश्ड, सेंसेक्स क्रैश्ड 800 पॉइंट्स। तो हमें सेंसेक्स में 800 पॉइंट की अंकों की गिरावट मिली, जो कि ऑलमोस्ट 1% था। और जो निफ्टी फेल 250 पॉइंट्स, डेट वॉज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1%। तो हमारा जो कल का दिन था मार्केट के लिए, तो मार्केट में हमें गिरावट ही देखने को मिली। इसके बाद इसके अलावा भी जो हमारे अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 242 पैसेंजर्स सवार थे, जो मतलब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। तो वो टेक ऑफ होते ही, शायद दोपहर का समय था, 1-1:30 बजे का समय था, टेक ऑफ होते ही 5 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। एक जो सामने का जो बिल्डिंग था, जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसके ऊपर जाके गिरा, जिसके चलते वहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे उनको भी वो घायल हुए। और शायद तकरीबन 120 पैसेंजर्स को शायद घायल होने की आशंका बताई गई है। ठीक है, इट वॉज अ सैड मोमेंट। और फिर मार्केट में भी मतलब इतना कोई, मार्केट वॉज ऑल्सो नेगेटिव। तो इसके बाद ये जो डाटा निकल के आया, दिस डाटा ये सब, ये इन्फ्लेशन का डाटा है। तो इसमें बताया जा रहा है जो मई महीने का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है, मई महीने का, ये निकल के आया 2.82%। ठीक है, इससे जो पिछला महीना था, अप्रैल महीना में ये था 3.16% था। अभी 3.16 से गिर के ये 2.82 हो गया। तो इन्फ्लेशन का घटना तो ऐसे कंज्यूमर हम लोग के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें सस्ती हो जाती है। और इसके अलावा जो मतलब आरबीआई ने जो पिछले महीने रेट कट भी किया था। ठीक है, जो रेट कट में क्या क्या देखने को मिला था, जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा था, रेट जो 6.6% चल रहा था, उसको 50 बेसिस पॉइंट कम करके अभी हो गया ये रिपो रेट 5.50 हो गया। तो इसका होने का मतलब ये है कि जो मतलब होम लोन्स है, एजुकेशन लोन्स, इस प्रकार के जो भी लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाते हैं। ऑन द फ्लिप साइड इसका जो नेगेटिव इफेक्ट ये होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो मतलब ये जो अपने जो उनके जो इन्वेस्टमेंट पे जो उनकी जो लाइफ डिपेंड होती है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत का विषय हो सकता है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय होता है। ठीक है, तो कल जो मार्केट गिरा था, तो मार्केट गिरने का कारण यही था कि जो हमारे क्रूड ऑयल में उछाल था। ठीक है, और क्रूड ऑयल में उछाल कर कारण क्या था कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, ठीक है, इसके चलते हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्रूड का जो सप्लाई है वो कम हो सकता है, क्योंकि वी आर द इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड, हम भारी मात्रा में क्रूड को इम्पोर्ट करते हैं। तो यदि क्रूड का मतलब महंगा होना, उसके कारण और बाकी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ महंगे हो जाते हैं, तो उसके कारण इन्फ्लेशन भी आ सकता है। तो उसके कारण भी कल हमारा मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था। और आवर मार्केट वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द वैल्यूएशन से भी थोड़ा कंसर्न्स है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट बढ़ ही रहा था, अपने जो लाइफ टाइम हाई 25,000 के ऊपर, 25,400 25,500 पे ट्रेड कर रहा था। तो डेट वॉज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंसर्न। और इसके अलावा जो मतलब चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है, ठीक है, वैसे तो अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने ट्रेड डील कर लिया चाइना के साथ, अब सब कुछ ठीक ठाक है। बट मार्केट इज लिटिल बिट स्पेक्टिकल, क्योंकि मार्केट जानता है कि ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसके कारण ऑल्सो मार्केट वॉज लिटिल बिट नर्वस, और जिसके कारण हमें थोड़ा मार्केट में गिरावट दिखाई दी। तो डियर फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा के, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।